नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के मंदिर में जो घटिया मज़ाक किया गया है ना, सच में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अफ़सोस इतना है कि शब्द कम पड़ रहे हैं। जिस तरीके से इसे प्लान किया है और संसद में घुसपैठ मामले का जो मास्टरमाइंड है ललित झा, उसने भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक तो मोदी विरोधी, अब तो ये कहना चाहिए कि देश विरोधी टूल किट के चेहरे से पर्दा उठता जा रहा है। दूसरे 3 राज्यों की हार से अब विपक्ष जो है बहुत सदमे में है और यू नो जब इंसान सदमे में होता है तो वो कुछ ऐसे काम करता है जिसके रेपरकशंस उसे खुद को नहीं पता होते। जैसा कि ये, इन्होंने लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान और इस्तीफे की मांग की। यानी कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि जो असलियत है, वो तो किसी को पता नहीं है। जो ये कहेंगे वो सब चलेगा और जो ललित झा है जो उसने लास्ट नाइट जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने जो शुक्रवार को पुलिस को जानकारियाँ दी हैं, उससे क्या पूरा खेल समझ नहीं आ रहा? भई वाह! साज तो बोले लेकिन छलनी क्यों बोले? जिसमें अनगिनत छेद हैं। और जब अपनी बारी आती है ना इन लोगों की तो ये भाड़े पे हंगामा करने वाले खरीद लाते हैं। और एक बात, ये ऐसे खरीदे हुए हैं इन्होंने कि ये वही लोग हैं जिस तरीके से नीलम नारे लगा रही थी, ये नारे वही हैं जो शाहीन बाग में सुने, जो किसान आंदोलन में सुने। इन्हें सब जगह भेजा जाता है। फंडिंग कौन करता है इनकी? फंडिंग वही करते हैं जो चीन के दोस्त हैं। इनफैक्ट चीन से ही इनको फंडिंग आती है और फिर इनकी बातों को बढ़ा-चढ़ा करके बताया जाता है। वो एक अलग मीडिया है, जो इनकी बातों को बताता है कि ये सही कर रहे हैं। किसान आंदोलन है तो सही है, शाहीन बाग है तो सही है, मोदी को गाली दी जा रही है तो सही है। अब आप देखिए कि काला धन रुकने का नाम नहीं ले रहा। धीरज साहू के घर से अलमारियाँ, फर्श, फर्श के नीचे बने तहखाने, दीवारें, सब जगह से काला धन निकल रहा है और वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरीके के घटिया काम करेंगे, ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, संसद में घुसपैठ मामले के मास्टरमाइंड ललित झा की गिरफ्तारी के बाद ये बात भी सामने आई है कि कई सारे प्लान थे उसके पास। अगर होता है ना कि ये ए प्लान फेल हो जाए तो बी काम करेगा। तो ये सारी बातें उसने बताई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। उसने पुलिस के सामने ये माना कि 2 प्लान बने हुए थे। इसमें एक प्लान को ए दिया था नाम, दूसरे का बी प्लान था। इनका जो भी प्लान था, उसकी परतें अब खुल रही हैं। अब आप ये जान लीजिए कि प्लान ए में यही था कि संसद के अंदर सागर शर्मा और मनोरंजन डी जाएँगे क्योंकि उनके पास बन गए थे और इसी प्लान के तहत संसद संसद के बाहर अमोल और नीलम ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से संसद के करीब आएँगे और वहाँ पर वही जो येलो फॉग वाले बम हैं, वो जलाएँगे। प्लान बी ये था कि किसी वजह से अगर नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुँच पाते, तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी ओर से संसद की तरफ पहुँचेंगे और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते हुए नारेबाजी करेंगे। ये सब बातें धीरे-धीरे अब पता चल रही हैं। अभी तो बहुत कुछ दोस्तों पता चलना बाकी है और जब आपको सब कुछ पता चलेगा ना, तो आपका भी मन करेगा कि ये जो देश विरोधी टूल किट है और जो मोदी विरोधी टूल किट है,
इनको आप भी कस के जूते बजाइए। संसद में घुसपैठ की लंबी-चौड़ी प्लानिंग करने वाला मास्टरमाइंड ललित झा गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और अभी तक आज उसने काफ़ी कुछ पुलिस को बताया है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो बिहार का रहने वाला है और कुछ समय से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में आदिवासी लोगों के बीच में उनको पढ़ाता था। देखिए, ये युवक कह रहा है कि वो आदिवासी शिक्षा पे काम करता है, लेकिन असल में उसके काम क्या है? वो कई सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक एनजीओ है नीलाक्स आइच, उसके लिए काम करता था। वहाँ वो जनरल सेक्रेटरी है और बंगाल में उसका ठिकाना बड़ा बाज़ार, बहुत फ़ेमस बाज़ार है वहाँ का। वहाँ पे उसने किराए पे मकान लिया हुआ था। जब उसकी तलाश हुई तो पुलिस पहले बिहार में पहुँचती है, लेकिन उसके बाद वहाँ कुछ नहीं मिलता तो उसको फिर वहाँ से दबोचा गया। और जिसके लिए वो काम करता था, मगर फिर फाइनली जो है ये पता चलता है कि भगत सिंह को ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक फ़ोटो नीलम का भी देखा होगा, जो उसने भगत सिंह के साथ भगत सिंह का फ़ोटो पीछे रखा हुआ है। भगत सिंह से ये लोग कह रहे हैं कि हम प्रेरित हैं। क्या भगत सिंह ने ऐसे काम किए थे जैसे ये कर रहे हैं? क्या भगत सिंह ने अपने ही देश के लिए कुछ साजिश रची थी, अपने देश के खिलाफ? वो लड़ रहे थे भगत सिंह, तो देश के लिए लड़ रहे थे, देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। और इस केस के जो दूसरे लोग हैं, सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम, अमोल शिंदे, ये सब करीब-करीब 1 डेढ़ साल से जुड़े हुए थे। आप ये कैलकुलेट कीजिए ना कि जब किसान आंदोलन हुआ था, उससे पहले शाहीन बाग, तो ये सब उस समय से जुड़े हुए हैं और उस समय से ये मुद्दों को उठाते रहे हैं। जो मुद्दा इन्हें बोला जाता था, उसको ये उठाते थे। यानी कि सीधे-सीधे मोदी विरोधी जो टूल किट है, उसका ये एक हिस्सा है। और इनकी जो आखिरी मुलाकात बताई जा रही है, वो इंडिया गेट पे होती है। 13 दिसंबर को घटना को अंजाम देने से पहले चारों ने अपने फ़ोन ललित झा को सौंप दिए। अब आप इस पे गौर कीजिएगा कि उन्हें ये पता था कि जब हम ये करतूत करेंगे, तो फ़ोन तो ऑब्वियसली पकड़ में आ ही जाएँगे। ऐसे में कोई सबूत हाथ ना लगे, उन्होंने अपने फ़ोन ललित को दे दिए और ललित घटना के वक़्त संसद के बाहर खड़ा था। उसने एक वीडियो बनाई और फिर वो वहाँ से निकल गया और उसने राजस्थान के कुचामान में जा कर के अपने दोस्त महेश के साथ कुछ लोगों को साथ में लिया और फ़ोन को जलाया और फिर उसके बाद दिल्ली में आके उसने सरेंडर किया। उसे ये पता था कि उसके लिए पुलिस बिहार जाएगी, कलकत्ता जाएगी, तो उसने सोचा कि अगर मैं सरेंडर करूँगा तो थोड़े-से मेरे नंबर बढ़ जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब सवाल ये है कि फ़ोन क्यों जलाए? किसे बचाने के लिए फ़ोन जलाए? क्योंकि टूल किट का पर्दाफ़ाश ना हो जाए इसलिए ये सारे फ़ोन जलाए गए और फ़ोन में जो राज है यकीनन उन चेहरों को बेनकाब करते थे अगर जिन लोगों ने अपनी इमेज को बनाने के लिए अपने कितने सारे अ, अपने अंदर कैरेक्टर उतार लिए। कभी वो ट्रक ड्राइवर बने, कभी उन्होंने धान लगाया, कभी वो मैकेनिक बने। तो उनकी इमेज खराब हो जाती अगर ये फ़ोन ना जलाए जाते। और नीलम कौर, इनके तो घर से एलआईयू ने काफ़ी कुछ बरामद किया है, जो ये संकेत देते हैं कि ये वामपंथी विचारधारा वाली लड़की थी, एक तरह से आंदोलन जीवी, पूरा का पूरा ग्रुप था ये। और इसमें पुलिस की गिरफ्त में जो लोग हैं, वो खुद को भगत सिंह का फॉलोअर बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोच कर के लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने की सोची? अगर ये अपने आप को भगत सिंह का फॉलोअर मानते हैं,
तो इन्हें भगत सिंह होने के मायने भी पता हैं क्या? दरअसल ये सभी आंदोलनजीवी पहले से ही मोदी विरोधी टूल किट के हिस्सा रहे हैं। इससे पहले ये कभी हाथ में नहीं आए थे और उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही हमें फंडिंग मिलती रहेगी और ऐसे ही हम सरकार का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये खेल दूसरे लोगों के हाथों में रहे हैं। इस पूरे हंगामे के मास्टरमाइंड ललित झा को टीएमसी के सपोर्टर के साथ भी देखा गया है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो राउंड में लड़के का चेहरा है, इसे देख लीजिए ध्यान से। यही है मास्टरमाइंड। और एक बात आप देखिए, जो अमित मालवीय कह रहे हैं कि हताश एनडीए गठबंधन को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अब तक पूरे प्रकरण में ये जो हंगामा हुआ है संसद में, ये जो उन्होंने बदमाशी करी है, वहाँ पर येलो फॉग छोड़ कर के लोगों को दहशत में लाने के लिए, तो इसमें शामिल लोगों में कि कांग्रेस, सीपीआई, माओवादी मीन्स और अब टीएमसी के साथ संबंध पाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ नहीं है कि क्या ये साफ नहीं हो रहा है इससे कि हताश इंडिया अलायंस ने मौजूदा सरकार को कमजोर करने के लिए भारतीय संसद पर हमला किया है। वो संस्था जो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। और वो आखिर में कहते हैं कि शर्म करो। यकीनन इनको शर्म करनी चाहिए। अब देखिए, सब बातों से पर्दे उठ रहे हैं। दरअसल ये जो आंदोलनजीवी हैं, दे आर यूज्ड टू, कहीं भी इनको भेजा जाता था और उसके बाद ये बाकायदा जो अपने देश में एक चाइनीज़ मीडिया है, उनको ये रिपोर्ट करते थे, उनको ये बताते थे कि वहाँ ये चल रहा है और उसी हिसाब से वो खबरों को मैनिपुलेट करते थे, चाइनीज़ मीडिया। और नीलम कांग्रेस सपोर्टर है। इसका भी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। ऐसे ही आपने नारे और बातें सुनी होंगी शाहीन बाग में, स्टूडेंट है किसान हम, आंदोलन में। क्योंकि ये हम ज़रा बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी भी इस तरीके से ये देश में क्या संदेश दे रहे थे? कह रहे हैं कि हम सपोर्टर हैं भगत सिंह के, लेकिन इनके कारनामे देखिए। जो ललित झा है वो तो निकले टीएमसी के सपोर्टर और नीलम जो है ये कांग्रेसी सपोर्टर हैं। इनके सोशल प्लेटफ़ॉर्म से ये सारी चीज़ें जो टीम लगी हुई जाँच की वो निकाल रही है। तो समझ लीजिए कि इनके पीछे कौन है। इसीलिए जब नीलम के पास पीला फॉग उड़ रहा था तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मौया मोइत्रा भी वहाँ पे थी। यानी कि पूरी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई थी कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग तो देखिए संसद के अंदर भी इनको चुपचाप देख रहे थे। जो 2 लोग कूदे थे, जिन लोगों ने अपने जूतों में छुपा करके वो येलो फ़ॉग लेकर के आए थे, वो उनको चुपचाप अपना सपोर्ट कर रहे थे। उन्हीं की आँखों के सामने उनकी पिटाई भी हो रही थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा करके हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आज उन्होंने हंगामा किया। अब देखिए 15-16 सांसद सस्पेंड हैं, वो उनकी बहाली के लिए हल्ला मचा रहे हैं। सुबह से ही रुदालियाँ वहाँ पहुँची हुई थी, शोर-शराबा मचा हुआ था। लेकिन क्या इनके रोने-धोने से मोदी या शाह इनको ऐसे ही माफ़ कर देंगे? दूसरी बात दोस्तों, ये जो अब इनका पूरा ग्रुप टूल किट के जो भाड़े के लोग हैं, इस समय जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, ये अभी और भी बहुत कुछ बताएँगे, क्योंकि जाँच चल रही है। और ये जो कह रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफ़ा दें,
तो उनको बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है, बस इंतज़ार करिए आप। जो इन्होंने किया है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया है, छोड़ेंगे नहीं इनको अमित शाह। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ पे अपने कमेंट भी दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे कंटेंट लग रहे हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड वन मोर थिंग, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो। फिलहाल इतना ही आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।